अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मौसम की सूरत ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिश। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। साहिवाल, आरफाला समेत दीगर शहरों में बारिश। बलूचिस्तान में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरम हो गया। मस्तूंग, नोशकी, कोलू, कोयटा, खारान में नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। चाखी में कई कच्चे मकानात गिर गए। नदी नालों में तुग़यानी। मस्तूंग में तोरई डैम भर जाने से पानी का अखराज शुरू हो गया। पंजाब में बारिश तबाही मचाने लगी है। खानपुर में शदीद बारिश के बायस मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। मानसेरा में नवाही इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रुझान के इलाके उस्मान में झोपड़ी पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए PTI दौर में नाफिज FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। सिस्टम की नाकामी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। 2019 से आज तक ज़िम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कौम के साथ मजाक था। जो भी इसमें मुलव्विस है सबका कड़ा एहतसाब होगा। 72 घंटों में ज़िम्मेदारों का तयन होगा। पता नहीं वो हुकूमत कहाँ से साफ चली और शफाफ गुजरी। उनका मज़ीद कहना था FBR अरबों खरबों कमाता है, ये पैसे ज़रूर कौमी ख़जाने में आएंगे। ये पैसे कौमी ख़जाने में ना लाए तो हमें हुकूमत करने का हक़ नहीं। जो रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया, आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। और जो इसमें ज़िम्मेदारान हैं 2019 से लेके आज तक उसकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। और ऐसी हुकूमत जो कि न जाने कहाँ से साफ चली थी, कहाँ से साफ गुजरी थी। FBR जो कि ये अरबों खरबों कमाता है, पैसे आएंगे ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह कौमी खजाने में। ना आए तो फिर हमें इस यहाँ पर हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं, बिल्कुल हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बाद FBR में करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर FBR के 12 आला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ज़राए का कहना है कि ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान ओहदों से फारिग। खिदमात FBR एडमिन पूल के सुपुर्द कर दी गईं। अफसरान को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दीगर महकमों में काम करने वाले FBR अफसरान को वापस भेजने की हिदायत कर दी। FBR के ग्रेड 21 और 22 के कई अफसरान डिप्यूटेशन पर दीगर महकमों में काम कर रहे हैं। दीगर महकमों में काम करने वाले अफसरान के तबादले की नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जारी करेगा। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आए पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठे हैं। एक बार फिर आपकी जानिब हाथ बढ़ा रहे हैं। आप एहतजाज के लिए अचगज़ई से बात कर सकते हैं, फजलुर रहमान के साथ बैठ सकते हैं, फिर हमारे साथ बैठने में क्या कबाहत है। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे हम भी बैठे। आप अगर एहतजाज के लिए महमूद खान अचगज़ई है जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान से जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? हमारे साथ भी बैठे। मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से चाहते हैं। शहरियार आफरीदी की गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए फ़ौज से मुज़ाकरात चाहते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि फ़ौज से मुज़ाकरात होंगे और बहुत जल्द होंगे। बानी PTI की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी। मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। मेरा लीडर कोई NRO नहीं चाहता, मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। पाकिस्तान की
फौज के साथ। ये बेचारे, ये तो रिजेक्टेड लॉट है, ये हमारे साथ क्या बात करेंगे। मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, क्योंकि अब ये कठपुतली हुकूमत कह रही है कि बात करें, हम आपसे क्या बात करें। ये लोग हर तरह से नाकाम हो गए हैं। अगर इनमें इखलाकी जुर्रत है, मैंडेट छोड़ के चले जाएं, फिर पीटीआई डिसाइड करेगी कि सबको साथ लेके चलना है नहीं चलना। हम मुज़ाकरात पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हक ना मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर निकलेंगे। बानी पीटीआई को छुड़ाकर हुकूमत गिरा कर जाएंगे। पहले मुझे ट्वीट करने पर पकड़ा था, अब ऐलान करता हूँ हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर कब्जे की सिर्फ धमकी नहीं दी, बल्कि वो सरकारी सरपरस्ती में कब्जा करेगा। ये लोग मुल्क में इंतशार चाहते हैं। तबाही का ज़िम्मेदार जेल में कैद शख्स है। उस्मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हरकतें बदमाशों और गुंडों जैसी हैं। KP वालों ने आपको ज़बान दराजी के लिए वोट नहीं दिया। KP को वो वज़ीर आला मिला जिसको अडियाला जेल से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये कर सकते हैं अली अमीन, और सरकारी सरपरस्ती में कर सकते हैं, बट ये इसमें कोई शक नहीं है कि बतौर वज़ीर आला ये आप इसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे क्या होंगी। यहाँ पर सिर्फ एहतजाज होता है, और एहतजाज to what extent you want to exercise the right of protest at the cost of everything, at the cost of budget, at the cost of speech, at the cost of law, at everything। मौकरी बन गई है, ये डिटेरिएशन है, तबाही का मंजर है। और इसमें एक आदमी जो सिंगल हैंडेडली सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो आदमी है जो आज कैदी बन के बैठा है। उस कैदी का अगर उसने जुर्म किए हैं, उसने आर्सन किए है, उसने लोगों को बुलवा कर अदारों पर हमले करवा दिए हैं, कोर कमांडरों के घर जलवा दिए हैं, मसाजिद जला दिए हैं, अस्करी बैंक जला दिए हैं, एम्बुलेंसेस जला दिए हैं, तो इन बातों पर क्या फिर कोई इसको तमगा खिदमत इम्तियाज मिलना चाहिए। गवर्नर सिंध के ओहदे पर पहला हक भी हमारा है और आखिरी हक भी। एक्सपो सेंटर कराची में मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार का कहना था, कामरान टिसोरी गवर्नर ना भी रहे तो तब भी लोगों की खिदमत करने से नहीं रुकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में अच्छा खिताब किया। अब सूबाई हुकूमत अपने अमल से साबित करे कि देही और शहरी सिंध एक ही है। MKM ने पब्लिकली जो अपना स्टैंड पहले दिन से रखा हुआ है कि गवर्नरशिप पर हमारा पहला हक भी है और आखिरी हक भी हमारा है। जो आदमी इस वक्त गवर्नर के ओहदे पर बैठा हुआ है वो लोगों की खिदमत से बाज नहीं आएगा। वो गवर्नर जब तक है तब भी लोगों की खिदमत करेगा, और अगर जब वो गवर्नर नहीं रहेगा तब भी लोगों की खिदमत करेगा। सदर साहब, ये तो आपका अपना सूबा है ना, आपने इतना खूबसूरत खिताब अगर पार्लियामान से किया तो उसका इजहार एक्शंस मस्ट स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। मुझे उम्मीद है कि सदर साहब ने जो खिताब किया, अब उनके अमल से उनकी अपनी सूबाई हुकूमत उस अमल से ये साबित करेगी कि उनकी नज़र में दही सिंध और शहरी सिंध एक है। MKM ने पब्लिकली जो अपना स्टैंड पहले दिन से रखा हुआ है कि गवर्नरशिप पर हमारा पहला हक भी है और आखिरी हक भी हमारा है। जो आदमी इस वक्त गवर्नर के ओहदे पर बैठा हुआ है वो लोगों की खिदमत से। आगे बढ़ते हैं। कौमी तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। कोई प्रोपेगेंडा मुल्क की तरक्की की राह में हायल नहीं होने देंगे। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, आर्मी चीफ ने साफ साफ बता दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में अहदाफ और प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान में ज़राअत को बदल कर रख देगा। सरसब्ज पाकिस्तान खुशहाली का जामिन, मुल्क की तरक्की में रखना डालने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। सिपाही सालार ने कहा, मनफी प्रोपेगेंडा हो या सोशल मीडिया ट्रोल्स, हमें मुल्क की तरक्की के लिए काम से नहीं रोक सकते। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर खुद मुख्तारी का तस्वुर अधूरा है। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम
इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। ISPR के मुताबिक ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज का किरदार मरबूत कौमी सिक्योरिटी कौम की बेहतरी के लिए होगा। पाक फौज इक्तसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल, वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर के साथ आला सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक थे। फोरम को मॉडल ज़रई फार्म्स, वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स के इकदामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारी और शराकतदारी के इकदामात से मुतालिक भी तफसील से बताया गया। ज़रई पैदावार बढ़ाने और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इकदामात से भी आगाह किया गया। वफाकी वज़रा ने कहा, ज़राअत पाकिस्तान की लाइफलाइन है। तवक्का है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़रई शोबे में बेहतरीन इकदामात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी भी पहनेंगी। ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज के लिए एलीट फोर्स ने स्याह रंग की वर्दी भी सिलवा ली है। रवां हफ्ते होने वाली एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब में वर्दी पहनेंगी। महकमा पुलिस ने बेदियाँ रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। महकमा पुलिस की जानिब से एलीट फोर्स पासिंग आउट परेड के लिए हतमी तारीख का फैसला न हो सका। कैप्टन सफदर ने कहा कि मरीम नवाज अपने वालिद और चचा से बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगी। नून लीग के रहनुमा कैप्टन टैट सफदर की बातचीत। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत करते हुए कहा, नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ को लाना तयशुदा नहीं था। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोका गया। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो पाकिस्तान चल पड़ता। शहबाज शरीफ आज़ाद फैसले ना कर सके तो वापस घर पर होंगे। मैं ये वसूख के साथ कह रहा हूँ कि वो अपने चाचा और बाप से बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसको जो एक फील्ड मिली है उस पे उसने बचपन से देखा है कि बाप कैसे वज़ीर आला था, चाचा कैसे था, भाई कैसे था, वो बहुत अच्छा करेगी। नवाज शरीफ साहब को रोका गया या वो ख़ुद नहीं बने, बहरहाल पाकिस्तान से ज़्यादती हुई। अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो 2017 वाला पाकिस्तान चल पड़ता, मगर शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला 2 साल के बाद एक अच्छा पाकिस्तान मेरे सवाल का शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल पंजाब चलाया है, इंशाल्लाह उससे बेहतर ये पाकिस्तान चलाएंगे। जिस दिन हम समझेंगे कि शहबाज साहब अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं, हम घर आ जाएंगे। परिंदे चोरी करने का इल्ज़ाम। कराची के इलाके PCHS कॉलोनी में शहरियों ने नौजवान की जान ले ली। नूरानी चौरंगी के करीब मुबैन चोर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल के भाई ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि ताहिर का करोड़ों का बिजनेस है। लेन देन के तनाज़े पर इल्ज़ाम लगाया गया। कराची लांडी बंसेरा कॉलोनी में घर से मुलाजमत के लिए जाने वाली खातून को साबका शौहर ने छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 6 साल कबल खातून को तलाक दे दी थी। मकतूला के भाई और साबका शौहर माजी में भी कत्ल की धमकियाँ दे चुके हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में। लांडी मनसेरा कॉलोनी में खातून का लर्जा खेज कत्ल। शनाख्त जहरा के नाम से हुई। मकतूला गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करती थी। खातून के दूसरे शौहर ने बताया कि साबका शौहर इब्राहिम ने जहरा को घर के बाहर रोका। दोनों में तल्ख कलामी हुई। मुलजिम इब्राहिम ने छुरी के वार करके जहरा की जान ले ली। पुलिस का कहना है कि जाए वक़्वा से शवाहिद जमा कर लिए हैं, जबकि फरार मुलजिम की तलाश जारी है। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की बड़ी कार्रवाई। शहर कायद में शहरी से $7,000 छीन कर फरार डकैत पकड़े गए। 3 रुकनी गिरोह ने मजीद इंकशाफात कर दिए। SSP अदील चांडियों के मुताबिक गिरोह के कारिंदे अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वारदातें किया करते थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट से 3 रुकनी गिरोह को न्यू कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब से गिरफ्तार किया गया। सिंध के कच्चे के डाकू पाकिस्तान भर से शहरियों को मुख्तलिफ अशिया का लालच देकर हनी ट्रैप के जरिए अगवा करने लगे। सादकाबाद पुलिस ने सिंध पंजाब सरहदी चेक पोस्ट और पब्लिक मकामात पर हनी ट्रैप से बचाव के लिए आगाही कैंप लगाए। पुलिस हनी ट्रैप से बचाव के लिए क्या इक़दाम कर रही है, जानते अपने नुमाइंदे चौधरी अबू बकर अब्बास से, जो इस वक्त ASP बंगल खान के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील जो सिंध पंजाब बार्डर पर वाक़ है, तहसील सादकाबाद पर, जहाँ पर जो है मुख्तलिफ शहर से आने वाले अफराद को एंटी हनी ट्रैप सेल से अगवा होने से बचा लिया जाता है। अब तक जो है पंजाब पुलिस की जानब से 423 अफराद को अगवा होने से बचाया गया है। इस वक्त मेरे साथ सर्कल सादकाबाद के जो है ASP मौजूद है। मजीद अहवाल हम इनसे जान लेते हैं। जी, ये मैं आपको बताता हूँ कि एंटी हनी ट्रैपिंग सेल जो है हमने बॉर्डरिंग चेक पोस्ट 2 हैं हमारे, दाऊ वाला और कोट सब्ज़ल हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। इनकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो 423
लोग जो है ना हमने बचा लिए हैं। ये जो है एंटी हनी ट्रैपिंग सेल किस मैकेनिज़्म के तहत काम करती है, क्योंकि पंजाब में अक्सर देखा गया है पूरे पाकिस्तान में कि हनी ट्रैपिंग की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हनी ट्रैपिंग क्या है कि इसमें आपको जो है लड़की की आवाज़ में या किसी नौकरी का झांसा देकर या किसी सस्ती गाड़ी का लालच देकर ना आपको बुला लिया जाता है और यहाँ से अगवा करके कच्चे में ले जाया जाता है, जहाँ उनके ख़ानदान से भारी रकम वसूल किया जाता है तावान के बदले में। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज़ करने के लिए हमने जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे पैम्फलेट भी लगा लिए हैं, सोशल मीडिया पे हमारी कैंपेन भी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी मिली है। अवामुन्नास से मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी ऑफ़र आता है तो काइंडली पुलिस से रब्ता करें ताकि हम बर वक्त कार्रवाई कर सकें और वो लोग जो इस घिनौने काम में मुलविस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचा सकें। जी बिल्कुल, आपने एसपी साहब की बात सुनी। इनका यही कहना है कि कच्चे में जाने से पहले जो है पुलिस से रब्ता करें ताकि अफराद को बचा लिया। ठीक है अबू बकर, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर और डीएसओ स्पोर्ट्स ऑफिसर कसूर की नाअहली की वजह से करोड़ों रुपए से बनाया गया जिम्नेशियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा है, जो इंतज़ामिया की नाअहली का मुबोलता सबूत है। कसूर जिम्नेशियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अरसे दराज से बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया गया, जहां नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सईद भट्टी से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के मशहूर गार्डन में, जहाँ पर अरसा दराज से करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया जिम्नेशियम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स फाल ना किया जा सका। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इससे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आम आवाम की आवाज़ बनाए। ज़िला कसूर के अंदर जिम्नेशियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तकरीबन बनाए गए 12 साल गुजर चुके हैं। यहाँ पर मुतअद्दिद वज़रा आते हैं, सेल्फीज़ बनवाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और चले जाते हैं। इस स्पोर्ट्स की कम्प्लेक्स की तरफ किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। ये इस कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो नशई लोगों ने अपने डेरे डाले हुए हैं। मुतअद्दिद वारदातें भी यहाँ पर होती हैं और यहाँ के जो मुकामी बच्चे हैं वो बिल्कुल खेल कूद की सरगर्मियों से दूर हो चुके हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये दरख्वास्त है कि इस जिम्नेशियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ एक नज़र करें और इसको फ़ाल करवाएं ताकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, वो खेल कूद की सरगर्मियों में जो हिस्से ले सकें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुन, का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम भट्टी तफसील करने के लिए। बहावल नगर में सड़कों का कोई वाली वारिस नहीं है। पांचों तहसील के रोड टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस हादसात और डकैती की वारदातों में शहरी जान से हाथ धो बैठते हैं। मज़ीद जानते हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ चौधरी से। जी बिल्कुल, बहावल नगर में सड़कों का कोई वाली वारस नहीं है। ज़िला की पांचों तहसीलों की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। गड्ढों और टूटी हुई सड़कों की वजह से हादसात मामूल बन चुके हैं। चिश्तियाँ को फोटाबाद से मिलाने वाली सड़क, हरूनाबाद को चिश्तियाँ से मिलाने वाली सड़क, महाज शरीफ को माता जेडू से मिलाने वाली सड़क और चिश्तियाँ को फरीदकोट से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि सड़कों के बारे में इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, बहावल नगर में सड़कों का तो कोई वाली वारिस ही नहीं है। अरसा दराज से काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं। MP MNA जो हैं मुंतखब होते हैं, वो अपने जो प्यारे हैं ज़िम्मेदारों उनकी सड़कें बनवा देते हैं, लेकिन हमारे इलाके की जो फरीदकोट की ये सड़क जिस पर हम मौजूद हैं ये भी नहीं बनी। और माता जेडू तो मेरे पैदा होने से पहले बनी हुई है, वो खस्ता हाली का, अभी तक वो नहीं बनी। तो आजकल मरियम नवाज़ ने जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है उसने सड़कों का ऐलान भी किया है, लेकिन बहावल नगर में उस पर कोई अमल होता दिखाई नहीं दिया। तो मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश है इसका नोटिस ले। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब बहावल नगर की सड़कों की खस्ता हाली का नोटिस लें, इन सड़कों का फिलफौर इनको बनाया जाए ताकि अवाम। चौधरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर और उसके मज़ाफ़ात में भी अब्र रहमत जमकर बरसा। इस सिलसिले में मज़ीद बता रहे हैं कश्मीर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ हाकिम नसीरानी।
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर और उसके गिरदोनवा में भी गुज़श्ता शब काफ़ी बारिश पड़ी। बारिश पड़ने की वजह से जो बिजली थी वो गायब हो गई। अगर बात की जाए नशेबी इलाकों की तो नशेबी इलाके वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं। अगर बात की जाए फसलों की तो इस वक्त हमारे पास गंदम की फसल वो बिल्कुल तैयार है और उसके साथ जो आम का फसल है वो भी तैयार है। गंदम की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। तेज़ हवा चलने की वजह से जो कच्चे आम थे वो भी गिर कर ज़मीन पर गिरे और उसकी वजह से भी काश्तकारों को बड़ा नुकसान हुआ। अगर बात की जाए मौसम की तो इस हवा और बारिश के बाद कश्मीर और उसके गिरदोनवा नमी का जोर था वो बिल्कुल टूट गया। हाकिम, आपका बहुत शुक्रिया। कबीरवाला में रात गए तूफ़ानी बारिश ने फसलें तबाह कर दी हैं। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अमीर हैदर शाह से। हाँ जी बिल्कुल, हालिया बारिशों ने आम, मकई, गंदम की फसल पर तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने फसलों को पानी में डबो कर रख दिया है और काश्तकार इस बड़े नुकसान की वजह से परेशान नज़र आते हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से खेतों में पानी खड़ा है। गरीब किसान की वो गंदम की फसल जो कि पक के तैयार हो गई थी और जिसका पहले ही मार्केट में कोई गाहक नहीं था, उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। खेतों में बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से किसान को इस फसल में मज़ीद भी नुकसान का खदशा है। और जहां तक बात की जाए कबीरवाला के मौसम की, तो कबीरवाला में मौसम की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त दर्जा हरारत 22 डिग्री जो है टेम्परेचर है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 65% है। आसमान पर हल्के हल्के बादल मंडला रहे हैं और हल्की हल्की हवा भी। मौसमियात की आइंदा 4 दिनों की जो पेशन गोई है उसमें मौसम जो है वो खुश्क बताया गया है और बारिश तो नहीं है, लेकिन जो है दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने की तवक्को की गई है, जिससे गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। बहुत शुक्रिया मसलात से आगाह करने के लिए। बात करेंगे गज़ा की। गज़ा में इसराइली जनूनियत थमने का नाम नहीं ले रही। इसराइल की काबिज़ अफ़वाज ने 24 घंटों के दौरान गज़ा में शहरी आबादी पर 5 हमले किए। कम अज़ कम 51 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 75 ज़ख्मी हो गए। शहर में इसराइली फ़ौज की रुकावटों के बायस तिब्बी और रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इलाकों में जाने से कासर हैं। सरजमीन फ़लस्तीन नोहा कना, हर सू लाशें और बारूद की बू। इसराइली मजालिम ने मंगोलों और नाजियों को भी मात दे दी। इसराइली जुनूनी फौज के वहशी हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 75 से जायद जख्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसराइली फौज की रुकावटों के बायस तिब्बी और रेस्क्यू एहलकारों को मुतासरा इलाकों में जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। फलस्तीन के सिविल डिफेंस ने इसराइली फौज की जानिब से मासूम फलस्तीनियों को जिंदा दफन किए जाने का इंकशाफ किया है। उधर 6 इज्तमाई कब्रों में अब तक 450 से जायद लाशें बरामद हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी इसराइली जारियत के नतीजे में अब तक 34,365 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 77,368 जख्मी हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ तलबा के मुज़ाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। 550 से ज़ायद तलबा को गिरफ्तार किया जा चुका। अमरीका के डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस इल्हान उमर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुँच गई। बोली तलबा का अमरीका से मुतालबा है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए। नौजवान आज भी तारीख की दुरुस्त सिमत में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने मुज़ाहरों को जमहूरियत का हिस्सा करार दे दिया। कहा कि अमरीका में मुज़ाहरा करना अवामी हक, हम दिफा करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तलबा को धमकी दी कि सुन्नियों को जीने का हक नहीं का नारा लगाने वाले तलबा को जामिया से निकाल दिया जाएगा। गजा जंग बंदी के लिए मिस्र फिर सरगर्म। मिस्र ने आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द इसराइल भेज दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक वफ़द जंग बंदी के इम्कानात पर इसराइली हुकाम के साथ बात करेगा। इब्तदाई तौर पर महदूद तादाद में कैदियों की रिहाई पर बात होगी। गजा के बेघर अफराद के घरों को वापसी पर भी बात होगी। मिस्र के मुताबिक रफ़ा पर इसराइल का ज़मीनी हमला ख़त्ते के लिए तबाहकुन साबित होगा। और अब खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज़ का आखिरी मुकाबला आज लाहौर में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। सीरीज़ में कीवीज़ को 2-1 की बढ़तरी हासिल। लाहौर में होने वाली बारिश की वजह से मेहमान टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं हो सका।
पाकिस्तान टीम ने आराम को तरजीह दी। आज होने वाले सीरीज़ के फैसला कुन मार्के के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तकरीब रहनुमाई क्रिकेट स्टेडियम आरबी बर्नॉल स्कूल और शिमला पहाड़ी पार्क में हुई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रहनुमाई की तकरीब में मकामी इंतजामिया, PCB ऑफिशल्स और शहरियों ने शिरकत की। ट्रॉफी अपने दौरे पाकिस्तान के आखिरी मरहले में लाहौर पहुँचेगी, जहाँ उसका पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में आवाम को दीदार का मौका मिलेगा। हुंजा की 8 साल अलीहा शाह ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। अपने वसीम अकरम टाइप बॉलिंग एक्शन की वजह से शायकीन क्रिकेट की तवज्जो हासिल कर ली। एक्सपर्ट्स ने मुस्तकबिल की सुपरस्टार करार दे दिया। नदीम खान की रिपोर्ट देखिए। अलीहा शाह की हर जानिब वाह वाह, बॉलिंग करे तो वसीम अकरम का स्टाइल अपनाए, बल्ला हाथ में आए तो चौके छक्के लगाए, पढ़ाई में यकता, मेहनत करने में किसी से भी पीछे नहीं। अलीहा शाह ने धूम मचाई, सबकी तवज्जो पाली। मेरा नाम अलिया है, मैं गिलगित बल्दिस्तान के एक छोटे गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। उस गांव का नाम है खानाबाद और मैंने ये क्रिकेट अपने दोनों भाई से सीखी थी। वो दोनों भाई 50 साल से पहले मैं सीख रही थी, अपने दोनों भाई से क्रिकेट खेलती थी। वो दोनों क्रिकेट खेलते हैं ना, एक वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। हर रोज स्कूल से आकर मैं अपने ग्राउंड आती थी, फिर क्रिकेट खेलकर चमकने के लिए रेडी। अलीहा शाह के वालिद रहमत शाह का कहना है कि ख्वाहिश है कि तालीम के साथ अपने क्रिकेट का शौक भी पूरा करे। मेरी बेटी भी बचपन से क्रिकेट खेल रही है। मेरी बेटी आगे लेके जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे और गिलगित बल्तिस्तान का और हमारे इलाके का भी नाम रोशन करे। इलाका मकीन अलीहा के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद हैं। कहते हैं नन्ही क्रिकेटर बैन अवी सतह पर क्रिकेट में अपने मुल्क और इलाके का नाम रोशन कर सकती है। खुजदार शहर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। 3 रोज़ कबल भी खुजदार में 4.3 शिद्दत के झटके महसूस किए गए थे। तसलसल के साथ ज़लज़ले के झटके महसूस होने पर लोगों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। बार्सिलोना में बिजनेस फोरम की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ पुलिस समेत जेल खानाजात के ऑफिसर्स और पार्लियामेंट मेंबर ने शिरकत की। स्पेन अथॉरिटीज़ ने कहा कि पाकिस्तानी कौम मेहमान नवाज हैं। बिजनेस फोरम के हमरा पाकिस्तान का मालूमाती दौरा करेंगे। बार्सिलोना में बिजनेस फोरम की तकरीब मारूफ समाजी शख्सियत सुफियान यूनुस की जानिब से मुनक्किद की गई। तकरीब में चीफ पुलिस समेत जेल खानाजात के अफसरान और पार्लियामेंट मेंबरान की शिरकत। पुरवकार तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत रिजवान काज़मी ने हासिल की। स्पेनिश मुकामी अथॉरिटीज ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी एक मेहनती कौम है, हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी ने पुलिस अफसरान को पाकिस्तान की दावत भी दी। स्पेनिश अथॉरिटी ने दावत कबूल करते हुए दौरा पाकिस्तान का इंदिया दे दिया। तकरीब के अख्तिताम पर पाकिस्तान के रिवायती खानों से मेहमानों की तवाज़ो की गई। पाकिस्तान हाई कमीशन की दावत पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और बरतानिया में मुकीम सहाफ़ियों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इस बात पर इत्तफाक किया गया कि सहाफ़ी हाई कमीशन के ताउन से कम्युनिटी के मसाइल आला हुक्काम तक पहुँचाएँगे। प्रेस मिनिस्टर अली नवाज जवान के हमरा इजलास में पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के सदर फरीद कुरैशी, PPCU के सदर अरशद चयाल, सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह, वजाहत अली ख़ान, अज़हर जावेद और दीगर वर्किंग जर्नलिस्ट भी शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अफजल भट्ट और लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा कि सहाफ़ियों का काम कम्युनिटी की आवाज़ बनना होता है। आलमी तवानाई कॉन्फ्रेंस की 26वीं कांग्रेस का इजलास नीदरलैंड्स के शहर रोटरडैम में हुआ। नीदरलैंड्स के नायब वज़ीर आज़म रॉब जेटन और वज़ीर बराए मौसमियात और तवानाई ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा, पॉलिसी साज़ों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नीदरलैंड्स में पाकिस्तान के सफ़ीर सिलजोक मुस्तनसर तारड़ ने की। उन्होंने बताया कि 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से बिजली का हुसूल हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। सफ़ीर सिलजोक मुस्तनसर तारड़ ने तवानाई के मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा किया और उनकी तकनीकी महारत से फ़ायदा हासिल करने के मौक़ों पर बातचीत की। और आखिर में आपको बताते हैं कि स्कूल में हुई अनोखे दोस्तों की एंट्री, बच्चों को जादुई दुनिया की सैर करा दी। हॉलीवुड मूवी स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया।
और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।